नमस्कार दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और चैप्टर का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। तो चलिए क्वेश्चन की ओर। लौकिक संस्कृत साहित्य की कवयित्रियों में प्रमुख कौन है? लौकिक संस्कृत साहित्य की कवयित्रियों में प्रमुख कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पंडिता क्षमा राव। अगले क्वेश्चन की ओर। शंकर चरित के रचनाकार कौन है? शंकर चरित के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पंडिता क्षमा राव। अगले क्वेश्चन की ओर। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गार्गी। अगले क्वेश्चन की ओर। याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मैत्रेयी को। अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वशुक्ला सरस्वती किसने कहा है? सर्वशुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दंडी ने। अगले क्वेश्चन की ओर। गंगा देवी का समय क्या है? गंगा देवी का समय क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 14वीं सदी। अगले क्वेश्चन की ओर। आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्रियों कौन हैं? आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री कौन है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पंडिता क्षमा राव। अगले क्वेश्चन की ओर है। ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चतुर्विंशति। अगले क्वेश्चन की ओर। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मैत्रेयी। अगले क्वेश्चन की ओर। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैत्रेयी का। अगले क्वेश्चन की ओर। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मिथिलेश कुमारी मिश्र। अगले क्वेश्चन की ओर। विजयिका का लाल किस शतक में माना जाता है? विजयिका का काल किस शतक में माना जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अष्टम। अगले क्वेश्चन की ओर। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्षमा राव। अगले क्वेश्चन की ओर। वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवयित्री थी? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वर्तमान काल। अगले क्वेश्चन की ओर। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं? याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आत्मतत्व। अगले क्वेश्चन की ओर। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चंद्रादित्य। अगले क्वेश्चन की ओर। पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, महात्मा गांधी। अगले क्वेश्चन की ओर। समाज की गाड़ी किससे चलती है? समाज की गाड़ी किससे चलती है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुष और नारी। अगले क्वेश्चन की ओर। सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर है? सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्त्रियां। अगले क्वेश्चन की ओर। संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, निबंध। अगले क्वेश्चन की ओर। ऋग्वेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है? ऋग्वेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 24। अगले क्वेश्चन की ओर। अथर्ववेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है?
अथर्ववेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 5। अगले क्वेश्चन की ओर, मैत्रेयी किनकी पत्नी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी याज्ञवल्क्य। अगले क्वेश्चन की ओर, याज्ञवल्क्य ने किसकी शिक्षा देते हैं? याज्ञवल्क्य ने किसकी शिक्षा देते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आत्मत्व। आत्मत्व। अगले क्वेश्चन की ओर, गार्गी किनके सभा में विदुषी थी? गार्गी किनके सभा में विदुषी थी? अगले क्वेश्चन की, इसका आंसर आ जाएगा जनक। अगले क्वेश्चन की ओर, लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवियत्रियों का वर्णन है? लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवियत्रियों का वर्णन है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 40। अगले क्वेश्चन की ओर, लौकिक संस्कृत साहित्य में कवियत्रियों के कितने पद्य हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 150। अगले क्वेश्चन की ओर, विजयांका किस वर्ण की थी? विजयांका किस वर्ण की थी? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 श्याम वर्ग। अगले क्वेश्चन की ओर, श्याम वर्ग। अगले क्वेश्चन की ओर, दंडी ने सर्वशुक्ला किसे कहा? दंडी ने सर्वशुक्ला किसे कहा? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विजयांका। अगले क्वेश्चन की ओर, विजयांका का काल किस शताब्दी में माना गया है? विजयांका का काल किस शताब्दी में माना गया है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 8वीं। अगले क्वेश्चन की ओर, चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चालुक्य वंश के राजा कौन थे? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चंद्रादित्य। अगले क्वेश्चन की ओर, चंद्रादित्य की रानी कौन थी? चंद्रादित्य की रानी कौन थी? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी विजय भट्टारिका। विजय भट्टारिका। अगले क्वेश्चन की ओर, वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य के रचनाकार कौन है? वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तिरुमलाम्बा। तिरुमलाम्बा। अगले क्वेश्चन की ओर, पंडित क्षमाराव के पिता कौन थे? पंडित क्षमाराव के पिता कौन थे? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पंडित शंकर पांडुरंग। पंडित शंकर पांडुरंग। अगले क्वेश्चन की ओर, क्षमाराव ने किसकी रचना की? क्षमाराव ने किसकी रचना की? तो इसका आंसर आ जाएगा शंकर रचितम। अगले क्वेश्चन की ओर, विजयनगर का राजा किस भाषा का संरक्षण का प्रयास किया? विजयनगर का राजा किस भाषा का संरक्षण का प्रयास किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 संस्कृत। अगले क्वेश्चन की ओर, मधुर विजयम महाकाव्य की रचनाकार कौन थी? मधुर विजयम महाकाव्य की रचनाकार कौन थी? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंगा देवी। अगले क्वेश्चन की ओर, गंगा देवी के पति कौन थे? गंगा देवी के पति कौन थे? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कंपनराय। अगले क्वेश्चन की ओर, कंपनराय की पत्नी कौन थी? कंपनराय की पत्नी कौन थी? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गंगा देवी। अगले क्वेश्चन की ओर, अच्युतराय की पत्नी कौन थी? अच्युतराय की पत्नी कौन थी? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तिरुमलाम्बा। तो आज दोस्तों यहीं तक रहने देते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।